अस्सलाम वालेकुम। टुडेज़ लेक्चर नंबर 8। हम पढ़ रहे हैं एचआर के बारे में कि लोगों को किस तरह से मैनेज किया जाए, ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, किस तरह से लोग उसमें काम करते हैं, क्या क्या इश्यूज होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, कौन कौन से चैलेंजेस हैं, कैसे चेंज हो रहा है इन्वायरमेंट, क्या क्या टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रहे हैं, हमें अपनी इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो आज हम इसी तरह एक इशू जो है एक इदारे में वर्कफोर्स डाइवर्सिटी का एक चैलेंज जो है उसके बारे में पढ़ेंगे कि लोगों में वर्कफोर्स मतलब कि काम जो आपकी कर रही है, फोर्स है एक आपके पास, तो उसके अंदर जो डाइवर्सिटी है मतलब डिफरेंट तरह के लोग, मिले जुले लोग हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में। कोई किसी इदारे कोई किसी जगह का है, कोई किसी मुल्क का है, कोई किसी जेंडर का है, किसी की क्वालिफिकेशन कुछ और है, किसी का रिलीजन चेंज है, कोई जो है वो और किसी और ख़ित्ते से ताल्लुक़ रखता है, कोई किसी और ख़ित्ते से ताल्लुक़ रखता है। तो इस तरह के डिफरेंट लोग होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चीज़ लगती है मुझे। तो वर्कफोर्स डाइवर्सिटी हम ये कहते हैं इसको कि जी हमारे एक इदारा है, जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आप ले लें, वहाँ पे आपका सीईओ है वो किसी और मतलब पठान है, में भी बाकी है उसका स्टाफ जो है वो पंजाबी है, स्टाफ में मैनेजर आपका पंजाबी है, आपके में भी आपके जो अंडर है उसके मैनेजर के अंडर 5 बंदे हैं, 3 उसमें से पंजाबी होंगे, 2 उर्दू स्पीकिंग होंगे, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट तरह के लोग होंगे, कोई मेल होगा, कोई फीमेल होगा, कोई ज़्यादा पढ़ा हुआ है, कोई बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ है, ठीक है। किसी को इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, किसी को इतनी अच्छी नहीं आती, किसी की एज बहुत ज़्यादा है, किसी की एज बहुत कम है, कोई बहुत ही यंग है। तो इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा असर पड़ता है लोगों की मतलब सोच में। ज़ाहिर है एक बड़ी एज का बंदा है उसकी सोच और होगी, जो यंग बंदा है उसकी सोच और तरह की होगी। तो अपने अपने फ़ायदे हैं, अपने अपने नुकसान हैं। तो डिफरेंट तरह के लोग जब एक जगह पे मिलते हैं तो वो एक और तरह की मतलब कहते हैं उसे की टाइप बन जाती है, मतलब ठीक है। एक डिफरेंट टेस्ट के लोग जब एक साथ मिले तो एक नई चीज़ ही बन जाती है कोई। तो ये होती है ऑर्गेनाइजेशन में वर्कफोर्स डाइवर्सिटी। सोर्सेज क्या हैं जी वर्कफोर्स डाइवर्सिटी के? डिफरेंट रेशियल एंड एथिकल ग्रुप्स हैं जी, ठीक है। ओल्डर वर्कर हैं, ज़्यादा एज के, जेंडर है फीमेल मेल, एजुकेशन, डुअल करियर फैमिलीज, रिलीजन कल्चर, person with disabilities, immigrants, younger person with limited skill and education, competitive advantages through workforce diversity क्या है जी? मार्केटिंग, क्रिएटिविटी, इनोवेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है इसे हम कहते हैं सोर्सेज ऑफ वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, यानी कि यहाँ से वर्कफोर्स डाइवर्सिटी आती है। रैशनल एथिकल ग्रुप की बात करते हैं, मतलब हमारे पास डिफरेंट तरह के लोग हैं जी, हिस्पैनिक हैं, अफ्रीकन है, अमेरिकन है, एशियन है। तो डिफरेंट तरह के लोग हैं, डिफरेंट तरह के उनके कल्चर हैं, ठीक है। और सम टाइम ग्रुप में एक ग्रुप है उसमें स्टीरियोटाइप्स आ जाती हैं कि भाई ये बंदा हमारे मतलब एशिया का नहीं है, तो उससे लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं जी अंग्रेज़ है इसे हम पसंद नहीं करते, कोई पाकिस्तानी को पसंद नहीं कर रहा, ठीक है। डिफरेंट इदारों में डिफरेंट लोगों को कहेंगे कि भाई ये तो ऐसा है, ये वैसा है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा आजकल एक चैलेंज होता है एक मैनेजर के लिए इन चीज़ों को मतलब करना। तो सम टाइम उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ जाती हैं, ठीक है। और सम टाइम ऐसा होता है कि दूसरी लोगों के साथ हमारी बन भी पहुंच जाती है। मतलब हम जैसे पाकिस्तानी हैं, हम समझते हैं कि भाई अंग्रेज़ जो होते हैं हम बहुत लाइक होते हैं, तो मैं भी हमारी उनके साथ एक अच्छी दोस्ती हो जाए। तो ये डिपेंड करता है। ओल्डर वर्कर्स हैं जी, मतलब कि हमारे पास आजकल ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादातर जहाँ देखा जाता है ना वो ओल्डर वर्कर होते हैं। मतलब 60 तक पहुँचे बहुत सारे लोग हैं। यंगर भी साथ साथ हायर हो रहे हैं, ऑफ कोर्स हो रहे हैं, लेकिन ओल्डर भी ज़्यादा साथ साथ रहते हैं। तो मतलब कि इनमें भी एक डिफरेंस आ जाता है कि एज ग्रुप का एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। ओल्ड जो एम्प्लॉय हैं उनके एक जहन में और ही चीज़ है, उन वो पुराने ज़्यादा जहन होते हैं लेकिन उनका ज़्यादा एक्सपीरियंस भी होता है। एक ये फ़ायदा होता है हमें उनका। और यंगर जनरेशन जो है वो यंग है, उसको टेक्नोलॉजी वगैरह का पता है लेकिन उसका इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, ठीक है जी। जेंडर है जी, मेल हैं फीमेल हैं। कुछ लोग कुछ मेल होते हैं वो कहते हैं जी हम किसी इदारे में काम कर रहे हैं तो उनको फीमेल्स के साथ काम करना अच्छा नहीं लगता। कुछ फीमेल्स होती हैं उनको ओनली फीमेल्स में ही काम करना अच्छा लगता है, ठीक है। और कुछ लोग मिलजुल के काम भी करते हैं। तो ये भी एक डाइवर्सिटी होती है, इसको भी एक मैनेज करना है, मैनेजर का काम है कि आपने किस तरह से अपने वर्क फोर्स को मैनेज करके रखना है, ठीक है। एजुकेशन है जी, एजुकेशन डिफरेंट, कुछ लोग बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं, कुछ कम हैं। तो हमारा जो इदारा है उसमें मतलब एक
चेंज ज़ाहिर ऑब्वियसली होगा। एक बंदा बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, उसके और व्यूज़ होंगे, दूसरे के और व्यूज़ होंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास एक बहुत ज़्यादा डाइवर्स वर्क फोर्स इकट्ठी हो जाती है। मतलब कि किसी के पास कोई डिग्री है, किसी के पास कोई स्किल है, मे बी हम लोग एक बंदे को एक काम के हायर करें, उसके पास 4 डिग्रियाँ और होंगी, तो हमें उससे फ़ायदा होगा। मे बी हम एक बंदे को हायर करें तो उसको बस एक ही डिग्री का नॉलेज हो। तो ये डिफरेंस आते हैं जी। डुअल करियर फैमिलीज़ क्या हैं जी? डुअल करियर फैमिलीज़ जो हैं वो चैलेंजेस भी हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी पॉलिसीज़ को रिवाइज किया हुआ है, ठीक है, अगेंस्ट नेपोटिज्म, ठीक है। नेपोटिज्म मतलब कि फेवरेटिज्म इसे कह सकते हैं, ठीक है। अदर फर्म्स हैव डेवलप पॉलिसीज टू असिस्ट द स्पाउस। कुछ लोग जो हैं वो मेल फीमेल मतलब एक ही इदारे में हस्बैंड वाइफ को मतलब जॉब नहीं देते हैं, कुछ दे भी देते हैं, ठीक है। डेवलप पॉलिसीज टू असिस्ट द स्पाउस ऑफ एन एम्प्लॉय, ठीक है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन स्पाउस के लिए मतलब उन्होंने पॉलिसीज़ बनाई हुई हैं। कुछ ऐसे भी हैं कि भाई आपका स्पाउस है, उसकी ट्रांसफ़र अगर सपोज पाकिस्तान में वो है उसकी जॉब और दूसरे बंदे की किसी और में है, तो वो उसको थोड़ा सा कंपनसेट कर देते हैं, ठीक है, ताकि ईज़ी रहे उस बंदे के लिए। और इसके अलावा कुछ जो होते हैं वो कुछ किसी और लोकेशन पे चाहते हैं कि उनके स्पाउस को ट्रांसफ़र कर दिया जाए। The employee spouse may be unwilling to give up a good position or may be unable to find an equivalent position in the new location. तो कुछ लोग जो हैं वो असिस्ट करते हैं एम्प्लॉयज़ को, मतलब कि डिफरेंट तरह के उन्होंने पॉलिसीज़ बनाए हुए हैं कि मियाँ बीवी हैं वो, कुछ लोग कहते हैं जी एक फर्म में मियाँ बीवी को हमने नहीं रखना है, तो वो मे बी उसको किसी और फर्म में कोई अच्छी जॉब दिलवा दे। और कुछ इस तरह से हर इदारे ने अपनी अपनी पॉलिसीज़ बनाई हुई हैं, कुछ कंपनसेट भी कर देते हैं। रिलीजन एंड कल्चर है जी, ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन रिलीजन एंड कल्चर बेस्ड डाइवर्सिटी इज आल्सो इंक्रीजिंग। मतलब डिफरेंट मुल्कों से लोग आ रहे हैं तो ऑफकोर्स उनका रिलीजन चेंज होगा। पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, कुछ लोग जो हैं मतलब डिसेबल लोग होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ने कोटा रखा होता है डिसेबल लोगों के लिए कि जी मतलब उनको कंपनसेट करने के लिए डिफरेंट उन्होंने बनाए हुए हैं एक क्या कह सकते हैं उसको एक्ट बनाए हुए हैं कि लोगों को मतलब डिसेबिलिटी की बेस पे जो दी जाती है जॉब। इमिग्रांट्स क्या है जी? टुडे द परमिटेड लेवल ऑफ लीगल इमिग्रांट इज इंक्रीजिंग। सम आर हाईली स्किल्ड एंड वेल एजुकेटेड एंड अदर्स आर ओनली मिनिमल क्वालिफाइड, ठीक है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे भी होते हैं, इमिग्रांट्स जो आते हैं हमारे पास, कुछ कम पढ़े लिखे होते हैं। या वन थिंग इन कॉमन एंड ईगरनेस टू वर्क, ठीक है, कि वो ईगर होते हैं, शौकीन होते हैं काम करने के। दे हैव ब्रॉट विद दैम एटीट्यूड्स, डिफरेंट उनकी वैल्यूज़ होंगी, ठीक है, डिफरेंट पर्टिकुलर टू देयर होम कंट्री कल्चर। मतलब इमिग्रेंट्स होते हैं जो दूसरे शहरों से माइग्रेट होकर आए हैं, जिसे कह सकते हैं, ठीक है, उनके पास डिफरेंट तरह की वैल्यूज़ होंगी। तो इस तरह से हमारी वर्क फोर्स जो है वो डाइवर्स होगी। यंग पर्सन विद लिमिटेड एजुकेशन, कुछ लोग जो हैं वो यंग हैं लेकिन उनके पास लिमिटेड एजुकेशन है, इतनी स्किल्स नहीं हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोग हैं अनस्किल्ड हैं, मतलब उनके पास उस तरह से स्किल्स नहीं हैं जिस तरह से होनी चाहिए। लिमिटेड एजुकेशन होती है। मोर जॉब्स कैन बी डी स्किल्ड मेकिंग इट पॉसिबल फॉर लोअर स्किल्ड वर्कर्स टू डू देम। कुछ ऐसी जॉब्स भी बनाई जा सकती हैं इदारे में जो कि लोअर लेवल बंदों के लिए भी हों, कि कम स्किल भी हों तो चलो वो चल जाएंगे, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो वर्क फोर्स डाइवर्सिटी क्रिएट करती हैं। डिफरेंट मतलब कह सकते हैं हम कि डिफरेंट सेक्टर से आ रहे हैं लोग, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं उनकी, डिफरेंट रिलीजन है, डिफरेंट कंट्री है, डिफरेंट मतलब व्यूज़ हैं, परसेप्शंस हैं। किसी भी बारे में ज़ाहिर है जो लोग होंगे वो एक ही तरह के तो नहीं होंगे, तो हमारे पास जो है वो डिफरेंट तरह के लोग आते हैं, डिफरेंट तरह के उनके कहते हैं कि होते हैं, कल्चर होता है, रिलीजन होता है, तो हमने उन सबको मैनेज करना है, ठीक है। तो एक ये मैनेजर का काम है कि वो किस तरह से मैनेज करता है, ठीक है। तो मैनेजर अगर बेहतर तरीके से मैनेज कर लेता है तो ऑफ कोर्स कंपनी जो है वो अच्छी चल जाएगी हमारी, ठीक है। कम्पिटिटिव एडवांटेज भी हमें मिल सकता है वर्कफोर्स डाइवर्सिटी से। वो कैसे? अगर हमारे पास एक ही तरह का स्टाफ है तो उन एक ही तरह की एजुकेशन के लोग हैं, ठीक है, एक ही एज ग्रुप के हैं, एक ही मतलब फीमेल ही हैं सिर्फ, या ओनली मेल ही हैं, तो हम और तरह का हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम हो रहा होगा। लेकिन अगर हमारे पास वर्कफोर्स जो है वो डाइवर्स है ना, तो हमारे पास डिफरेंट तरह के व्यूज़ होंगे, ठीक है। कोई बंदा कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, तो हम उन सब चीज़ों को मिला के एक बहुत ही यूनिक चीज़ बना सकते हैं जिससे हमें कम्पिटेटिव एडवांटेज मिल सकता है। Marketing companies are realizing that consumers like the workforce are changing, ठीक है।
आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रही है, कंज्यूमर्स भी चेंज हो रहे हैं। जैसे कि वर्क फोर्स चेंज हो रही है, इस तरह लोग भी चेंज हो रहे हैं। सम टाइम हमें विद इन कंट्री हमारे कंज्यूमर्स होते हैं, सम टाइम आउटसाइड कंट्री भी होते हैं। Just as women and minorities may prefer to work for an employer that value diversity, they may prefer to protest such organization। कुछ लोग डाइवर्स ऑर्गेनाइजेशन को पसंद करते हैं कि भाई यहाँ पे डिफरेंट तरह का स्टाफ है तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक ही तरह का स्टाफ होगा तो हमें कुछ भी नया सीखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। मल्टी कल्चरल वर्कफोर्स जो होती है कंपनी को प्रोवाइड करती है विद ग्रेट नॉलेज, ठीक है। डिफरेंट तरह की हमें पता चलेगा कि भाई क्या क्या प्रेफरेंस होता है, किस तरह के लोगों का, किस मुल्क के लोगों का क्या प्रेफरेंस होता है, वो क्या क्या उनको पसंद होता है। अब हमारे पास हमारे ही मुल्क के लोग हैं ना अगर स्टाफ में, तो हमें पता नहीं होगा कि दूसरे कंट्रीज़ में लोग क्या पसंद करते हैं। मतलब अगर हमारे पास अपना स्टाफ है जो दूसरे कंट्रीज़ का है, हमें उनके प्रेफरेंसेस से पता चल जाएगा, वो हमें बताएंगे कि भाई हमारे मुल्क में तो ये चीज़ पसंद की जाती है। तो हमें इस तरह मार्केट का भी पता चलेगा कि मार्केट में क्या क्या चीज़ पसंद की जा रही है, इस मुल्क में क्या पसंद किया जाता है। तो इसकी वजह से कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, वो डिफरेंट तरह की प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। और डाइवर्स वर्कफोर्स की वजह से कम्पिटिटिव एडवांटेज भी मिल जाता है, ठीक है। तो हमें डिफरेंट तरह के कल्चर्स का पता चलता है, तो इससे हमारी मार्केटिंग में भी फ़ायदा होता है। क्रिएटिविटी आएगी, ऑफ कोर्स डिफरेंट तरह के लोग होंगे। हर बंदे का अपना अपना एक माइंड सेट होता है। पाकिस्तानी लोगों का एक अपना माइंड सेट होता है, बाहर के लोगों का अपना माइंड सेट होता है, मुसलमान गैर मुस्लिम डिफरेंट लोग हैं जी, उनका अपना अपना एक माइंड सेट होगा। तो हमें बहुत सारी नई नई चीज़ें हम लोग बनाएंगे डिफरेंट तरह के लोगों को शामिल करके, ठीक है। तो डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के हमें डिफरेंट मेथड्स मिल जाएंगे जब डिफरेंट तरह के लोग मिलेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी आएगी ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि जो हम डाइवर्सिटी डाइवर्स वर्कफोर्स जो है वो हम उसकी फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। मतलब लोग जो इकट्ठे जब काम करेंगे वो डिफरेंट लोगों के डिफरेंट व्यूज़ हैं, उन सबको देखेंगे, उनको एक्सेप्ट भी करेंगे। ऑफ कोर्स जब साथ काम करेंगे तो उनके बीच में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, ठीक है। वो डिफरेंट लोगों को जो है वो मतलब कि कहते हैं कि भाई ये हमारे साथ काम कर रहा है ये बंदा, तो उसको मतलब कि एक्सेप्ट करने का एक हो जाता है बीच में, और लेस रिस्ट्रिक्टिव हो जाते हैं पॉलिसीज़, और लेस स्टैंडर्डाइज ऑपरेटिंग मेथड्स जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन जैसे मोर फ्लेक्सिबल होती है। मतलब डिफरेंट तरह के लोग हमारे पास आए हैं तो हम उसी के मुताबिक पॉलिसीज़ बनाएंगे ना, फ्लेक्सिबल पॉलिसी बनाएंगे कि भाई अब सिर्फ एक ही रिलीजन के लोग होंगे तो एक तरह की पॉलिसीज़ होंगी। जब हमारे पास डिफरेंट तरह के लोग हैं तो हम डिफरेंट पॉलिसीज़, फ्लेक्सिबल पॉलिसीज़ बनाएंगे, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फ्लेक्सिबल हो जाएगी। डाइवर्सिटी मैनेजमेंट एंड अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम, ठीक है। ये अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम है डाइवर्स वर्कफोर्स को मैनेज करने के लिए, ठीक है। सेट ऑफ एक्टिविटीज़ हैं इंटीग्रेटिंग डाइवर्स वर्कफोर्स एम्प्लॉय इनटू द वर्कफोर्स एंड यूजिंग देयर डाइवर्सिटी टू फॉर्म कम्पिटिटिव एडवांटेजेस। यानी कि अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम का मतलब ये है कि हमने एक एक्शन प्रोग्राम बनाया हुआ ऑर्गेनाइजेशन ने कि डिफरेंट तरह के, डिफरेंट रिलीजन के, डिफरेंट एज ग्रुप के, डिफरेंट कल्चर्स के लोग हैं, उनको आपने किस तरह से उनसे फ़ायदा उठाना है, ना कि उनके रिजिस्ट करना है। आपने रिजिस्ट नहीं करना, बल्कि आपने उनसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना है। हाउ ऑर्गेनाइजेशन कल्टिवेट आर डाइवर्स वर्कफोर्स, किस तरह से वो उसको कल्टिवेट कर रही है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन प्लान्स फॉर बिकमिंग मल्टी कल्चरल एंड मेकिंग द मोस्ट ऑफ इस डाइवर्स फोर्स शुड इंक्लूड, क्या करेंगे जी, सिक्योर टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट एंड कमिटमेंट। सबसे पहले जो है वो ज़रूरी है कि टॉप मैनेजमेंट जो है वो सपोर्ट करे अपनी डाइवर्स वर्कफोर्स को। अगर वो पॉलिसीज और प्रोसीजर जो हैं वो बस अपनी इदारे के लिए, अपने लोकल लोगों के लिए बनाएगी तो बाकी वर्कफोर्स जो भाग जाएगी बाकी, ठीक है। तो सबसे पहले जो है टॉप मैनेजमेंट को चाहिए कि वो इस तरह से स्ट्रेटजीज, इस तरह के रूल्स रेगुलेशंस बनाए जो कि बाहर के डिफरेंट डाइवर्स वर्कफोर्स है, डिफरेंट सेक्ट्स की, डिफरेंट एज ग्रुप की, डिफरेंट 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 लोग हैं, उनके इनको भी शामिल हाल रखा जाए। नेक्स्ट है जी ऑर्गेनाइजेशन असेसमेंट। नेक्स्ट स्टेप क्या है जी, असेस द ऑर्गेनाइजेशन वर्कफोर्स। डिफरेंट मतलब असेस किया जाए, यानी कि क्या क्या जो है कल्चर है, पॉलिसी है, प्रैक्टिस है इन एरिया सच एज रिक्रूटमेंट, प्रमोशन, बेनिफिट एंड कंपनसेशन, ठीक है। मतलब असेस करना है, हमने चेक करना है कि क्या क्या जो है वो प्रैक्टिसेस हैं, मतलब क्या क्या डिफरेंस आना चाहिए। इन एडिशन द डेमोग्राफिक्स ऑफ द लेबर पूल एंड द कस्टमर बेस शुड बी इवेलुएटेड। हमें चेक करना है कि किस बंदे की क्या क्या डेमोग्राफिक्स हैं, क्या क्या एज है, क्या 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 है, वो बंदा कौन कौन है। हमने प्रॉब्लम एरियाज और रिकमेंडेशंस जो हैं वो देखने हैं, असेस करना है आपने, मतलब ओवरऑल कि क्या क्या हमारे पास कौन कौन सा बंदा है, किस किस की क्या क्या नीड है, क्या क्या पूरी होनी चाहिए, क्या इसके मुताबिक हमने कल्चर को क्रिएट करना है, ठीक है। अट्रैक्टिंग एम्प्लॉयज़, अच्छा जी, कंपनीज कैन अट्रैक्ट अ डाइवर्स क्वालिफाइड वर्कफोर्स थ्रू यूजिंग इफेक्टिव रिक्रूटमेंट प्रोसेस, accommodating employees' work
एंड फैमिली नीड्स एंड ऑफरिंग अल्टरनेटिव वर्क अरेंजमेंट्स। मतलब डिफरेंट जो है वो अट्रैक्ट करने के लिए ना एम्प्लॉयज़ को कंपनीज जो होती हैं वो डिफरेंट तरह के काम करती हैं, ठीक है। फैमिली नीड्स को मतलब अकोमोडेट कर सकती हैं, डिफरेंट वर्क अरेंजमेंट अकोमोडेट कर सकती हैं। मतलब कि एक इदारा है उसने डिफरेंट तरह के रूल्स प्रोसीजर्स बना दिए हैं कि वो डिफरेंट तरह के लोगों को अट्रैक्ट कर सके अपने इदारे में, ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्स वर्कफोर्स को, ताकि कम्पिटेटिव एडवांटेज मिले, ठीक है। डेवलपिंग एम्प्लॉयज़, आपने डेवलप करना है एम्प्लॉयज़ को, ठीक है। कैसे उनकी ट्रेनिंग करनी है, डाइवर्सिटी ट्रेनिंग करनी है, ठीक है। आपने लोगों को मतलब डेवलपमेंट पे उनके फोकस करना है। रिटेन कैसे किया जाता है जी, एज रिप्लेसिंग क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस वर्कर बिकम मोर डिफिकल्ट, ठीक है। अगर आपके पहले से जो मौजूद एम्प्लॉय वो चले जाते हैं तो आपको नए लोग रखने पड़ेंगे, उनकी ट्रेनिंग डेवलपमेंट दोबारा करनी पड़ेगी, तो ये बहुत ज़्यादा इस पर कॉस्ट आएगी आपकी। तो इससे बेहतर है कि आप उन लोगों को रिटेन करें, ठीक है। ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं कि जिससे लोग जो हैं वो रिटेन हों, स्पेशली दोज हु आर डिफर फ्रॉम द नॉर्म। मतलब कि उन लोगों के लिए भी पॉलिसीज़ बनाएं जो कि डिफरेंट हैं। ये नहीं कि लोग भाग रहे हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन से, वो कह रहे हैं कि जी हमारे लिए तो यहाँ पे कोई जगह ही नहीं है, ठीक है। आपने कंपनी में बंदों को रखा हुआ है, लेकिन एक टाइम आता है वो महसूस कर रहे हैं कि जी हमारे साथ जो है वो अच्छा सलूक नहीं हो रहा, मतलब जो अपने एम्प्लॉयज़ हैं इनके उनके साथ ज़्यादा बेहतर सलूक किया जाता है, तो वो भाग जाएंगे। तो ऑफ कोर्स आपको जो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा। तो आपने अगर अपने लोगों को रिटेन करना है तो इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। स्टेप्स टूवर्ड्स मैनेजिंग डाइवर्सिटी, आपने कैसे मैनेज करना है जी डाइवर्सिटी को। मैनेजिंग डाइवर्सिटी मीन्स है कि जी आपने लोगों के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, बाइसेस हैं, उनको कम से कम करना है, ठीक है। आपने उनको बूस्ट करना है, ठीक है। आपने मतलब डिफरेंट आप उनको मीटिंग्स बुला सकते हैं, डिफरेंट आप उनके ग्रुप्स इकट्ठे कर सकते हैं, उनकी डिफरेंट ट्रेनिंग कर सकते हैं, ठीक है। आपने कोई ना कोई तरीका अपना लेना है जिससे एक मतलब डायरेक्शन का एक तरीका बना लें कि आप उनको इकट्ठा करके रखें, बूस्ट करें। इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ वर्सेस अफर्मेटिव एक्शन। इक्वल ई ओ है जी कि आपने डिफरेंट लोगों को इक्वल एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ देनी है कि जी रिगार्डनेस ऑफ कलर, रिलीजन, ओरिजन, एज, ठीक है। डिफरेंट लोगों को डिफरेंट हर तरह का, मतलब ये नहीं कि ये फलाना बंदा इस मुल्क का है तो इसको हमने नहीं रखना। अफर्मेटिव एक्शन गोज बियॉन्ड इक्वल अपॉर्चुनिटी, ठीक है। ये इससे ज़्यादा मतलब वो करता है अफर्मेटिव एक्शन। by requiring the employment to make an extra effort to recruit, hire, promote and compensate, जो ग्रुप्स डिफरेंट हैं उनके लिए बेहतर से बेहतर पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं अफर्मेटिव एक्शन में। टू बेसिक स्ट्रेटजीज हैं जी। द गुड फेथ एफर्ट स्ट्रेटजी इज एम्ड एट चेंजिंग द प्रैक्टिस that contribute to minority groups of females inclusion or underutilization. The quota strategy mandate the bottom line result through hiring and promotion restriction. मतलब कि affirmative action इन्हीं लोगों के लिए एक बनाया गया है कि आपने इनकी प्रमोशन पर, इनके डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स हैं उन पर फोकस करना है, जो कि फीमेल्स हैं या फिर माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए, कि ये अलग से बनाया जाता है। एक कोटा बना दिया जाता है कि जी इतनी फीमेल्स होंगी, इतने मेल्स होंगे, ठीक है। एक अलग से आपने रखा है कि जी माइनॉरिटीज़ के लिए कोटा रखा हुआ है। चैलेंजेस क्या हैं जी मैनेज करने में। रेजिस्टेंट टू चेंज, मतलब बहुत से लोग जो हैं वो रेजिस्टेंट टू चेंज होते हैं, वो कहते हैं जी हम जैसे हैं हम वैसे ही रहेंगे, वो चेंज नहीं होना चाहते, तो इनको चेंज करना एक बहुत ज़्यादा चैलेंज होता है। सेगमेंटेड कम्युनिकेशन नेटवर्क ऑन वन स्टडी फाउंड दैट मोस्ट कम्युनिकेशन विद इन ऑर्गेनाइजेशन अकर बिटवीन मेंबर ऑफ द सेम सेक्स एंड रेस। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल्स आपस में बात कर रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मेल आपस में बात करें, एक तरह के लोग। तो डाइवर्सिफाइड वर्कफोर्स जो है वो उसका ये प्रॉब्लम आ सकता है कि वो आपस में ज़्यादा बात नहीं करते हैं, मेल फीमेल आपस में इतनी बात नहीं करेंगे समटाइम, या फिर दूसरे रिलीजन के लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करेंगे, ठीक है जी। रिसेंटमेंट है EEO that can be defined as fairness of employment that is free from all sort of discrimination in majority of organizations was forced change rather than a voluntary one। मतलब कि लोग इसको मतलब फोर्स समझते हैं कि जी यार ये हमें ज़बरदस्ती करना पड़ रहा है, कि मतलब इसको मतलब लोग जो है ना वो ऐसा वो नहीं करेंगे इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को, कि मतलब एक वो कहेंगे कि जी ये मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यही सोचेगी कि एक फोर्स चेंज है, हमें ये मतलब खुशी से नहीं करते हैं लोग। ब्लैक लैश, ठीक है जी। वाइल वुमेन एंड माइनॉरिटीज मे बी फ्रॉम cultural diversity policy has a commitment to improving their chances for advancement while white may see it as a threat। मतलब डिफरेंट कलर के लोग जो हैं वो
उसको डिफरेंट तरह से देखेंगी, ठीक है। वुमेन एंड माइनॉरिटीज़ जो है वो कल्चर डाइवर्सिटी पॉलिसीज़ को कमिटमेंट की तरह देखेंगी, ठीक है। और जो वाइट मैन जो है वो कहेंगे कि जी ये क्या, कि ये तो ब्लैक को बहुत ज़्यादा मतलब उनके लिए बहुत ज़्यादा ये अफर्मेटिव एक्शन बना रहे हैं, हमारे लिए तो उन्होंने नहीं किया, ठीक है। कुछ अगर एक बंदे के लिए, ग्रुप के लिए आप अच्छा कर रहे हो तो दूसरा में भी सोच ले कि जी ये तो हमारे लिए तो नहीं किया। तो आपने ब्लैक लाइव्स को कैसे अवॉइड करना है जी, आपने डिफरेंट डाइवर्स जो है वो उन डिफरेंट तरह के लोगों को आपने इंक्लूड करना है, ठीक है। आपने सबको इंक्लूड करना है, ये नहीं कि आप एक मतलब खुद ही सामने पॉलिसी बना के उसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया, लोगों को पता ही नहीं है, ठीक है। आप सब तरह के डिफरेंसेस को जो है वो आप इंक्लूड करेंगे इसमें। Make sure that top management knows only committed to establishing a diversity program but also communicate that commitment directly to all employees, ठीक है। आप सबसे पहले तो लोगों को इंक्लूड करें ये डाइवर्सिटी प्रोग्राम में, ठीक है। उसके अलावा आप कम्युनिकेट करें, लोगों को बताएं, लोगों को इसकी इंपॉर्टेंस बताएं कि भाई हमारे इदारे के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये, और अगर हम डाइवर्स वर्कफोर्स को कीप करेंगे तो हमारी कितनी बेहतरी होगी, ठीक है जी। आपने स्टीरियोटाइप जो है उसको आपने अवॉइड करना है, ठीक है, सच एज वाइट मैन व्हेन एक्सप्लेनिंग कल्चरल और एथिक डिफरेंसेस। मतलब आप ये ना हो कि आप एक ही ग्रुप को पकड़ के कहें कि जी ये फलाना ग्रुप ऐसे फलाना ऐसे है, वो सोचें कि भाई इस ग्रुप की बात क्यों हो रही है, हमारी क्यों हो रही है। तो आपने मतलब एक सेंटर्डनेस का वो बनाना है, उसमें रह के आपने ये करना है। रिकॉग्नाइज एंड रिवार्ड वाइट मैन हु आर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन रादर देन ब्लेमिंग मैन हु आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है। आपने ये नहीं कहना कि जी वाइट मैन की वजह से ये हो रहा है या वाइट मैन ब्लैक को अच्छा नहीं समझते, बल्कि आपने साथ उनको भी लेके चलना, उनकी दिल आज़ारी नहीं करनी है। अवॉइड वन टाइम ट्रेनिंग एफर्ट्स, ठीक है। आपने ट्रेनिंग पे फोकस करना है, ये नहीं कि आप एक दफ़ा ट्रेनिंग करके ख़त्म हो गया, आप ऑनगोइंग ट्रेनिंग आप रखें, लोगों को इसकी अहमियत बताते रहें। रिटेंशन क्या है जी, जॉब सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ वुमेन एंड मिनॉरिटीज आर ऑफन लोअर देन दोज ऑफ वाइट मैन। मतलब ख़वातीन और माइनॉरिटीज़ जो हैं उनकी जॉब सेटिस्फेक्शन लेवल कम होते हैं, और वो यही समझती हैं कि भाई हमें इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही, तो इस तरह से आपने उनको रिटेन करना है, उनको उनकी इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा करवाना है। कंपटीशन फॉर अपॉर्चुनिटीज़, माइनॉरिटी पॉपुलेशन ग्रोइंग द यूएस, कंपटीशन फॉर जॉब्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ लाइक टू बिकम मच स्ट्रॉन्गर। मतलब कि अपॉर्चुनिटीज़ कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, ठीक है। तो आपने इसको भी जो है वो मैनेज करना है कि कंपटीशन को किस तरह से हमने मैनेज करना है, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है। लोअर कोहेसिवनेस है जी, डाइवर्सिटी कैन क्रिएट लैक ऑफ कोहेसिवनेस। कोहेसिवनेस का मतलब है कि जी हाउ टाइटली निट द ग्रुप इज, मतलब कि कोहेसिवनेस मतलब कि लोग किस तरह से आपस में जुड़े हुए हैं। तो डाइवर्सिटी की वजह से ये एक चैलेंज आ सकता है कि लोग जो हैं वो सिमिलर लैंग्वेज नहीं है, लोगों की कल्चर नहीं है, तो आपस में बात नहीं करते, तो वो कोहेसिव नहीं है। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आ सकता है, लोग आपस में ज़्यादा बात नहीं कर रहेंगे, सम टाइम में भी उनको समझ नहीं आ रही है, मतलब जो एक पाकिस्तानी है उसको एक अंग्रेज़ की बात समझ नहीं आ रही, इवन हमें इंग्लिश आती है लेकिन सम टाइम हमें फिर भी समझ नहीं आती, लैंग्वेज में इतना डिफरेंस होता है, उनकी बात करने का अंदाज में होता है, ठीक है। इट आल्सो इंक्रीजेस एरर्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। सम टाइम हमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि एक बंदा कुछ और कह रहा है लेकिन हमें कुछ और लग गया, हमारे कल्चर के मुताबिक उसका मतलब कुछ और है। मतलब जैसे कि बाहर के मुल्कों में हैंड शेक करना एक मतलब नॉर्मल है मेल और फीमेल का, और पाकिस्तान में इसका मतलब इस तरह से फॉर्मल नहीं किया जाता। तो इस तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती हैं, कोई प्रॉब्लम्स एरर भी आ सकते हैं, मे बी मिस्ट्रेस एंड टेंशन, सम टाइम कोई इस तरह से टेंशन आ सकती हैं, मिस्ट्रेस आ सकता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है कि उसने इसको किस तरह से मैनेज करना है, ठीक है। ये इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे तो हैं लेकिन इसके बहुत ज़्यादा चैलेंजेस भी हैं। मतलब आपको फ़ायदा तो है, अगर आप बेहतर तरीके से मैनेज करोगे तो आपको इससे कंपटीटिव एडवांटेज मिल तो जाएगा, लेकिन उस वक्त मिलेगा जब आपको इसको बेहतर तरीके से आप मैनेज करेंगे, वरना आपका ये हाल होगा कि जी में स्ट्रेस हो रही है, टेंशन हो रही है, लोगों को समझ नहीं आ रही है एक दूसरे की, सब ने अपना अपना ग्रुप बना लिया, एक तरह के लोग एक ग्रुप में बैठे हुए हैं, एक तरह के लोग एक ग्रुप में बैठे हुए हैं, आपस में बात ही नहीं करते, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव्स जो है वो बीच में कंपनी के कभी इधर पड़े हैं कभी उधर पड़े हैं, और लोगों को आपस में उनकी टेंशन ही नहीं ख़त्म हो रही, लड़ाइयाँ ही नहीं ख़त्म हो रही, ठीक है। तो आप इसको एक प्रॉपर आपने उसको एक स्ट्रक्चर एक बनाना है, एक प्रॉपर आपने उसकी ट्रेनिंग करनी है लोगों की, ठीक है। कि ये ऑर्गेनाइजेशन है कि यहाँ पे आपने ऑब्जेक्टिव पे फोकस करना है, इस चीज़ पे फोकस नहीं करना कि कौन सा बंदा कहाँ से आया है और जी ये क्या कह रहा है जी, इसने तो मेरे बारे में ऐसे कह दिया वैसे कह दिया। आपने लोगों की ट्रेनिंग करनी है कि आपने ऑब्जेक्टिव पे फोकस करना है, आपने एक ऑर्गेनाइजेशन को लेकर चलना है, ना कि आपने पर्सनल इश्यूज में पड़ जाना है। स्टीरियोटाइपिंग भी ये है कि जी हमारे बीच में समटाइम्स स्टीरियोटाइप्स आ जाते हैं, मतलब हम कहते हैं कि जी
डिफरेंट है जी हमारा कुलीग हमारे से, तो स्टीरियोटाइप्स मतलब कि आप कहेंगे जी ये दूसरे ग्रुप का बंदा है तो मैं क्यों इसके साथ दोस्ती करूं, ठीक है। तो इस तरह के डिफरेंट प्रॉब्लम्स आपके आ जाते हैं, लेकिन आप अगर अपनी वर्क फोर्स को मैनेज करेंगे ना बेहतर तरीके से तो आपका बहुत सारा फ़ायदा है। अब आप डर जाएं कि जी ये क्या, अगर डिफरेंट तरह के लोग मैंने रख लिए तो आपस में लड़ाइयाँ करते रहेंगे तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलेगी। तो आपने इस चीज़ पे फोकस नहीं करना, आपने लोग रखने हैं डिफरेंट तरह के रखें। आप स्किल्स पे फोकस करें कि किस बंदे के पास कौन सी स्किल है, किस तरह से बेटर हमारी कंपनी को लेके चल सकता है, किस में लीडरशिप स्किल है। ये ना देखें कि मेल है फीमेल है, कम एज का है ज़्यादा एज का है, कौन से कंट्री से है, कौन सी ज़ात का है, कौन सा मुसलमान है या गैर मुस्लिम है। बल्कि आप उनकी स्किल पे अगर फोकस करेंगे ना तो आप उनको इदारे में हायर करेंगे। उसके बाद आप उनको जब उनको ओरिएंटेशन उनकी करें, उनको बताएं कि भाई कौन सा बंदा किस में क्या स्किल है और किस स्किल की बेस पे उसको हायर किया गया, ठीक है। तो आप जो है ना इस तरह से लोगों की आपस में ओरिएंटेशन कराएं, उनकी फ्रेंडशिप करवाएं। आप इस तरह का कल्चर लेकर चलें और शो करें कि जो बंदा जो ज़्यादा डाइवर्सिटी को प्रमोट करेगा उसको रिवार्ड मिलेगा, ठीक है, उसको प्रमोशन मिलेगी। इस तरह से लोग जो हैं वो आपके ऑर्गेनाइजेशन जो है ना उसको कबूल करेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसके अलावा आप जो है हमारा चैनल विजिट करते हैं, हम इस पर वीडियोस डालते हैं और हर लेक्चर की वीडियो आपको यहाँ पे मिलेगी। MGT 501 की ऑल लेक्चर्स आई विल पोस्ट। और इसके अलावा आप MGT के अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड भी आपको यहाँ पे जो है वो वीडियोस मिलेंगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड की जाए तो आपको मिल जाए और आपको स्टडी करने में थोड़ी हेल्प मिले। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।